अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग HTML से कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर वो सारे टॉपिक्स होंगे जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़े, इंक्लूडिंग सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स एंड अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ टैग्स, फॉर एग्जांपल BR टैग, HR टैग, आई फ्रेम टैग। सो फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने HTML के छोटे से प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। देन फिर हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे index.html के नाम से, मैंने पहले से बनाकर रखी हुई थी। देन हम लोग बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे HTML के थ्रू यूजिंग सिमेंटिक टैग्स एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स। जहां हमें सिमेंटिक टैग्स की जरूरत होगी वहां पर हम लोग सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, और जहां नॉन सिमेंटिक की होगी वहां हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग्स इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी वेबसाइट का एक सिंपल सा हेडर बना लेते हैं। हेडर के लिए हम लोग टैग लिखेंगे हेडर, जो कि एक सिमेंटिक टैग है। देन इसके अंदर हम लोग एक और नया टैग लिखेंगे जिसका नाम है नैव। बेसिकली जो नैव का टैग होता है, इसके अंदर आप लोग अपना नैव बार क्रिएट करते हैं। देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हमारे पास नेविगेशन की एक लिस्ट होती है। देन हम लोग li लिखेंगे। li के अंदर हम लोग लिखेंगे एक एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस हम दे देंगे यहाँ पर इसको अबाउट अस, अबाउट .html, एंड देन इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और इसको कॉपी करके नीचे 4 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। और यहाँ इनका हम लोग हाइपर रेफरेंस चेंज कर देंगे, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट.html, एंड इन दोनों को हम लोग अभी हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग। सर्विसेज, services.html। फ्रेंड्स, हमें अपनी होम फाइल का भी तो रेफरेंस देना ही है ना, तो यहाँ पर हम लोग index.html को टारगेट कर देंगे। एंड देन हमने यहाँ पर जितने भी फाइलों के नाम लिखे हैं उन्हें हमें क्रिएट करना पड़ेगा, वरना हमारा पेज ओपन नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जाएंगे टॉप पर, एंड देन न्यू फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, एंड देन लिखेंगे about.html। फिर दूसरी फाइल बनाएंगे contact.html। फिर दूसरी फाइल बनाएंगे services.html। सो ये हमारी 4 फाइलें बन चुकी हैं फ्रेंड्स, और ये हमारा बेसिक सा जो नेम बार है वो रेडी हो गया। अब बस हमें अपने एंकर टैग का नाम लिखना है। ये होम है, ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, एंड अवर सर्विसेज। देन हम लोग यहाँ पर मेन का टैग, यहाँ से टैग यूज करेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर सेक्शंस बनाएंगे। जो पहला सेक्शन है हमारा, उसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे। H1, वेलकम टू अवर फर्स्ट वेबसाइट। फिर हम लोग थोड़ी सी वी H1 के अंदर अवर प्रोजेक्ट्स, एंड देन इसके अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर HTML प्रोजेक्ट्स एंड बूटस्ट्रैप, आई थिंक ये सही प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट्स,
पाइथन गेम्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अवर प्रोजेक्ट्स का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सेक्शन अवर लोकेशन, वेट, इसको हम लोग H1 में करेंगे। सो ये हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर आईफ्रेम के थ्रू एक मैप इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर गूगल पर आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे मैप फॉर आईफ्रेम। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी, मैप इम्बेड कोड जनरेटर, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन सिंपली यहाँ से आप लोग लोकेशन टाइप करेंगे। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, कराची लिख देता हूँ यहाँ पर, कराची। यस, आई थिंक कराची आ चुका है। और इसका हम लोग स्टैंडर्ड व्यू कर देते हैं। जूम लेवल भी सही है। हाइट ज़्यादा है, हाइट विथ हाइट कम कर देते हैं 500। आई थिंक 500 सही है, और वे हाइट भी सही है। और जनरेट इम्बेड कोड, और ये कोड आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग सिंपली कॉपी कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आकर हम लोग कोड को पेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये डिफ तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये डिफ जो है होता क्या है, लेकिन ये जो काम हुआ है इस पर आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ CSS का काम है। अब हम लोग फूटर बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, फूटर। एंड देन फूटर के अंदर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ का टैग, के अंदर लिखेंगे कॉपी राइट विद, कॉपी राइट बाय दी डेव। और अगर हम यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग एंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एंटिटीज जो होती हैं, उनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है सिंबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। सो जो कॉपीराइट का एंटिटी होता है वो होता है @कॉपी। यस, आई थिंक ये इतना हमारा वेबसाइट का जो होम पेज था वो रेडी हो चुका है। इसका आउटपुट व्यू करते हैं हम लोग, ओपन विद फ्लैश सर्वर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है डिस्प्ले हो चुकी है। ये हमारे सारे पेजेस हैं, एंड ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वेबसाइट का, एंड ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स। ये हमारी लोकेशन आ गई, एंड ये हमारा छोटा सा जो है फूटर आ गया बगैर स्टाइलिंग के। और फ्रेंड्स, अगर हमें सिंपल से वेबसाइट के जो छोटे छोटे पेजेस हैं इन पर अगर स्टाइलिंग करनी हो, तो बेसिकली हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब जो है हम लोग आएंगे, हमारा नेक्स्ट पेज कौन सा था, आई थिंक about.html। सो अबाउट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो ये हमारे हेडर था इसको कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं अबाउट के अंदर। एंड देन यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन बनाएंगे, और इस सेक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे H1 के अंदर अबाउट अस पैराग्राफ, वी आर दी डेव कप्स, and here to provide you tips in all of your tasks। एंड देन हम लोग यहाँ पर फोटो बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, एंड सिंपली यहाँ पर जिससे हम लोग अपना फूटर जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी एंड देन यहाँ वेट, पेस्ट। सो अगर अब हम लोग अपने अबाउट के पेज पर क्लिक करें, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अबाउट का पेज भी ओपन हो चुका है। अब बारी है हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज, इस पर थोड़ा सा लंबा काम होने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डॉट HTML में जाएंगे,
सिंपली यहाँ पर भी बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से अपना हेडर कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ हम लोग जो है अपना हेडर पेस्ट कर देंगे। वेट, यहाँ पर भी जो है हमें अपना बॉयलर प्लेट कोड जो था जनरेट करना था, तो सिंपली इसको भी हम लोग जो है कॉपी करके यहाँ से रिमूव करेंगे। देन बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके एंटर एंड देन वो जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे। देन हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, इसका एक्शन होगा एक्शन डॉट पी एच पी। बेसिकली मैंने आपको एक्शन बताया था कि एक्शन होता क्या है। एक्शन जो होता है आपके फॉर्म को ये बताता है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो किस टाइप के एक्शन परफॉर्म होंगे। इसके बाद हम लोग लेबल में यूजर नेम, लेबल के अंदर हम लोग लिखेंगे यूजर नेम। देन इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक इनपुट फील्ड, टेक्स्ट प्लेस होल्डर यूजर नेम, नेम यूजर नेम एंड इसको वैल्यू नहीं देते वरना ये वहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक और लेबल, इसको यहाँ से बी आर दे देते हैं, बी आर एंड अगेन बी आर। यहाँ पर हम लोग अपने इसका नाम लिख देते हैं पेज का, अटैचमेंट कॉन्टैक्ट अस लेबल फॉर पासवर्ड। एंड पासवर्ड के अंदर हम लोग लिख देंगे एक इनपुट, वेट इट्स पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर हम लोग बनाएंगे इनपुट पासवर्ड प्लेस होल्डर पासवर्ड नेम पासवर्ड। तो बेसिकली जो नेम होता है ये एक बैकएंड डेवलपर यूज करता है क्योंकि उसके पास जो है हमारा फ्रंट एंड का इंटरफेस नहीं जाता। सो जब भी यूजर अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो आपकी फील्ड्स का और आपके इनपुट जितने भी आपके इनपुट हैं उनका नेम और वैल्यू ही बैकएंड डेवलपर के पास जा रहा होता है। सो नेम और वैल्यू इन दोनों का आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। पी आर पी आर। अब बेसिकली जो है यहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस डालेंगे। सो लेबल फॉर ईमेल एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट ईमेल एंड प्लेस होल्डर ईमेल। नेम में हम लोग लिखेंगे ईमेल एंड एवरीथिंग इज डन ऑलरेडी आई थिंक। वी आर एंड वी आर। देन हम लोग जो है सिटी के सिलेक्शन का वो बनाएंगे, सेलेक्ट का जो मैंने आपको पिछली बार टैग पढ़ाया था, इसके थ्रू अपनी वेबसाइट के फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूजर मल्टीपल ऑप्शंस आई मीन सिंगल ऑप्शन जो है उसके थ्रू सेलेक्ट कर सके। तो किस सिटी में रहता है आप वो सेलेक्ट के अंदर बता सकते हैं ताकि जब भी वो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करे तो वो अपना सिटी या जो भी उससे रिलेटेड डेटा होता है वो सेलेक्ट कर सके। सेलेक्ट एंड नेम हम लोग दे देंगे सिटी ताकि बैकएंड डेवलपर के पास जो है सिटी का डेटा पहुंचे और आईडी भी हम लोग इसको सिटी ही दे देंगे। एंड देन हम लोग ऑप्शन क्रिएट करेंगे, ऑप्शन की वैल्यू देंगे हम लोग कराची, यहाँ लिख देंगे हम लोग कराची, कराची वैल्यू देंगे हम लोग इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ऑप्शन वैल्यू दे देंगे हम लोग इसको लाहौर, लाहौर। एंड इसके अंदर हम लोग दे देंगे कोयटा। तो बेसिकली आप यहाँ पर अपनी मर्जी की सिटीज ऐड कर सकते हैं।
टोयोटा, हाँ यही स्पेलिंग है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, लोग यहाँ पी से लिख देंगे सेलेक्ट इट योर फील्ड, सेलेक्ट, इसकी जो है हम लोग नेम है वो दे देंगे फील्ड, एंड इसकी आईडी भी दे देंगे हम लोग फील्ड। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिखेंगे, वैल्यू दे देंगे हम इसको वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दे देंगे। देन ऑप्शन बनाएंगे हम लोग ग्राफिक डिजाइन, नहीं स्पेस नहीं देंगे हम लोग, डिजाइन नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑप्शन वैल्यू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर मैंने सारी फील्ड्स ऐड कर दी हैं। अब जो है मुझे यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म ऐड करना पड़ेगा कि गिव अस योर फीडबैक। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, इसको प्लेस होल्डर देंगे हम लोग एंटर योर फीडबैक, एंड इसको नेम दे देंगे हम लोग फीडबैक, बिकॉज एक फीडबैक फॉर्म है। एंड वैल्यू कुछ नहीं देंगे, इसको आईडी दे देंगे हम लोग इसको फीडबैक। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि फीडबैक फॉर्म आई मीन जो टेक्स्ट एरिया है उसकी हाइट और विड्थ देने के लिए हम लोग इमेज और आई फ्रेम टैग की तरह हाइट और विड्थ नहीं लिखते, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कॉल, इसके कॉलम्स का साइज जो कि हमेशा ज़्यादा होता है 100 कर देंगे, और रोज का साइज कर देंगे हम लोग 20। यस, एंड देन हम लोग सिंपली एक बटन बनाएंगे। बेसिकली जब भी आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी बटन बनाना हो, आप बटन का टैग यूज करते हैं, बटन, और यहाँ हम इसके टैग लिखेंगे सबमिट, यहाँ हम लिखेंगे सबमिट। और ये कंप्लीट जो है हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। अब इसका अबाउट अस हो गया, ये हमारा होम पेज था। अब कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट अस का पूरा पेज। बेसिकली यहाँ हमारा सिंपल सा और प्यारा सा जो है कॉन्टैक्ट पेज आ चुका है। यहाँ यूजर अपना यूजर नेम डालेगा, देन पासवर्ड, देन ईमेल, देन यहाँ अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेगा, देन यहाँ अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेगा यूजर, देन यहाँ पर वो फीडबैक मांग रहे हैं यूजर से कि कॉलम्स हम लोग कम कर देते हैं, ये ज़्यादा होगा कॉलम्स, कॉलम्स की 100 है, इसको हम लोग कर देंगे 50, काफ़ी होंगे, 50 काफ़ी है, और रोज भी हम इसको कम कर देते हैं 10 रॉस। एंड इसके बाद हम लोग एक बी आर का टैग लगा देंगे, बी आर एंड बी आर। सो फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी जो है कंप्लीटली रेडी हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, ये इसकी स्पेलिंग ये इंटैक्टस। अब बारी है हमारे लास्ट पेज की, जो कि है सर्विसेज का पेज। सिंपली हम लोग बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे, देन यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे हेडर, वेट यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग हेडर, ये हमारा हेडर है, तो कॉपी कर लेते हैं एंड सर्विसेज में जाकर यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि हमने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में वो ऐड नहीं किया था फूटर, सिंपली हम लोग यहाँ फूटर भी लिख देंगे, फूटर भी, एंड यहाँ से इसको कॉपी करके
कॉन्टैक्ट में हम लोग जाकर पेस्ट कर देते हैं, PR एंड देन पेस्ट। एंड सर्विसेज में आते हैं, यहाँ अपना फूटर पेस्ट करते हैं एंड देन हेडर और फूटर के सेंटर में हम लोग अपना मेन कंटेंट, आई मीन मेन वर्क स्टार्ट करेंगे। मेन, देन हम लोग एक सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिप बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे H1। H1 के अंदर हम लोग लिखेंगे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, सर्विस सर्विसेज ऐसे। इसको यहाँ से थोड़ा सा गैप दे देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने वर्क को। लिखेंगे P एंड देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट P, बैक एंड डेवलपमेंट P, D Django वेट। यहाँ पर लिखेंगे नॉन स्टैक डेवलपमेंट। आई थिंक ये इस सेक्शन के लिए काफ़ी होगा। हम लोग दूसरा टिप बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे H1 के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। देन हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P एडोब गेट कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक हमें यहाँ गूगल से कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ले लेनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ये यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे जैसे। लोगो डिजाइन, वेब डिजाइन, बेसिकली वेब डिज़ाइन जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है, क्योंकि आप वेबसाइट को डिज़ाइन करने, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप उसका एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाते हैं एंड देन उस डिज़ाइन पर आप लोग वर्क करते हैं, फिर आप लोग डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। सो ये हमारा सर्विसेज का पेज भी रेडी हो चुका है। तो अगर हम लोग उसको व्यू करें, इसे कट कर देते हैं, यहाँ से भी कट कर देते हैं। तो ये था हमारा सर्विसेज का पेज। हम थोड़ी सी और सर्विसेज ऐड कर देते हैं। यहाँ हम लोग एक और डिफ क्रिएट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। पैराग्राफ टैग के थ्रू हम लोग लिखेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट एंड यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद हम इसको दे देंगे VR। सो ये हो गया हमारा सर्विसेज का पेज भी रेडी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी है। अगर हम लोग यहाँ अबाउट अस के पेज पर जाएं तो ये हमारा अबाउट अस का पेज है, एंड कॉन्टैक्ट अस पर जाएं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, एंड अगर अवर सर्विसेज पर जाएं तो ये हमारा सर्विसेज का पूरा जो पेज था वो पूरा का पूरा डिस्प्ले हो चुका है। बस यहाँ पर एक फॉल्ट हो गया इसके अंदर, ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्लस को अगर मैं कट करके इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ डिस्क के अंदर डालकर ऐसे पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग एक H1 क्रिएट करते हैं, इसको देते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने HTML के थ्रू एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, सिर्फ फ्रंट एंड। बेसिकली जो HTML होती है उसके थ्रू हम लोग खाली स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने बेसिक सा वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। जितने भी टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे
वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर यूज़ किए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग सीएसएस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।